अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने कभी सल्तनत दोमी का नाम सुना है? एक ऐसी सल्तनत जो अपनी बहादुर औरतों की फौज की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर थी और जहां गुलामों की तिजारत ने एक बड़े हिस्से की माशियत खड़ी की। जी हाँ, ये है बेनिन, मगरबी अफ्रीका का वो मुल्क जिसकी तारीख गुलामी, इस्तेमारी कब्जे और आखिरकार आज़ादी के लिए जद्दोजहद से भरी हुई है। बेनिन की सरजमीन सदियों से इंसानी तहजीब की अमा जगा रही। यहाँ मुख्तलिफ अफ्रीकी कबाइल आबाद थे, लेकिन सबसे ताकतवर रियासत जो यहाँ उभरी वो थी सल्तनत दोमी, जो 1600 की दहाई में कायम हुई। ये सल्तनत अपनी मजबूत फौज, मुनज़्ज़म इंतजामिया और ख़ास तौर पर अपनी ख़वातीन जंगी फौज के लिए मशहूर थी, जिन्हें यूरोपियन बाद में अमेज़ोन ऑफ दोमी कहते थे। ये औरतें मर्दों की तरह हथियार उठाती थीं, मैदान जंग में लड़ती थीं और दुश्मनों को नाकों चने चबवा देती थीं। लेकिन दोमी की सल्तनत का एक दूसरा पहलू भी बहुत कड़वा है। ये सल्तनत यूरोपी ताजरों के साथ मिलकर गुलामों की तिजारत करती थी। मकामी जंगों में कैदी बनाए जाते और फिर इन कैदियों को साहिल पर यूरोपी जहाज़ों के हवाले कर दिया जाता। अंदाजा लगाएं, सिर्फ 17वीं से 19वीं सदी तक लाखों अफ्रीकी गुलाम इसी साहिल से अमेरिका और यूरोप भेजे गए। यही वजह है कि बेनिन का तवील अरसे तक स्लेव कोस्ट यानी गुलामों का साहिल कहा जाता रहा। 19वीं सदी में यूरोपी ताकतें अफ्रीका पर कब्जे की दौड़ में लग गई, जिसे स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका कहा जाता है। फ्रांस ने दोमी की सल्तनत को निशाना बनाया। कई खूनरेजी जंगों के बाद 1894 में फ्रांस ने यहाँ कब्जा कर लिया और इसे फ्रेंच दोमी का नाम दिया। इसके बाद ये खिता तकरीबन 70 साल तक फ्रांसी कॉलोनी रहा। कब्जे के दौरान मकामी अवाम को जमीन से बेदखल किया गया, जबरदस्ती मजदूरी कराई गई और वसाइल लूटे गए। तालीम और सियासत पर सख्त कंट्रोल था, लेकिन इस सब के बावजूद दोमी के लोग आज़ादी के ख्वाब देखते रहे। दूसरी जंग अजीम के बाद जब दुनिया भर में आज़ादी की तहरीकें उठी तो दोमी भी पीछे न रहा। 1960 में आखिरकार दोमी को आज़ादी मिली और इसके नाम रिपब्लिक ऑफ दोमी कहा गया। लेकिन आज़ादी के बाद भी मुश्किलात इनकी ख़त्म न हुई। सिर्फ 12 साल में यहाँ कई हुकूमतें बदली और फौजी बगावतें होती रहीं। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क को कमज़ोर कर दिया। 1972 में मेजर मैथ्यू कैरिको ने बगावत करके इक़्तिदार संभाला और मुल्क में मार्क्सिस्ट लेटेस्ट नजरियात और मबनी एक जमाती निज़ाम कायम किया। इसने मुल्क का नाम बदलकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बेनिन रख दिया। कम्युनिटिज्म के दौरान कुछ तालीमी और सिहत के शोबों में तरक्की हुई, लेकिन माशियत तबाह हो गई और बेनिन की अवाम मुश्किलात में फंस गई। 1999 में दुनिया भर की तरह ये भी कम्युनिज्म का खात्मा हुआ। कैरिको ने इक़्तिदार छोड़ दिया और जमहूरियत वापस आई। मुल्क का नाम फिर बदला और ये बन गया रिपब्लिक ऑफ बेनिन, जमहूरी एबियन बना। गैर जमाती निज़ाम आया और मुल्क आहिस्ता आहिस्ता एक मुस्तकिल रियासत की तरफ बढ़ने लगा। आज बेनिन एक छोटा मगर अहम मुल्क है। यहाँ की माशियत ज्यादातर ज़राअत पर मबनी है, खास तौर पर कपास। लेकिन सबसे बड़ी पहचान बेनिन की सकाफत और तारीख है और यहाँ पर बूढ़ो मजहब की जड़ें भी इसी सरजमीन में हैं, जो आज दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद हैं। साहिल पर वही तारीखी मकामात हैं जहाँ से गुलामों को भेजा जाता था और आज भी वही जगह जहाँ पे गुलामी की खौफनाक हकीकत याद दिलाती है। तो दोस्तों, बेनिन की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एक कौम कितनी ही गुलामी, जंग और इस्तेमारी ताकतों के नीचे दब जाए, लेकिन अगर वो अपनी सकाफत और शिनाख्त को संभाल कर रखे तो आखिरकार आज़ादी और वक़ार हासिल कर ले। तो दोस्तों, हमें अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।